कुछ खास उपाय बताए जिससे कृषि उपज की बिक्री हो सके। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले और पूर्वोत्तर के साथ ही कश्मीर के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए आगे की रणनीति तैयार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। यह मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस तरह की तीसरी चर्चा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिली है, लेकिन चूंकि स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है, इसलिए निरंतर सतर्कता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने विशेष बल देते हुए कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए अगले 3 से 4 सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए टीम वर्क अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया है कि भारत में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले सभी कामगारों के लिए सुरक्षात्मक प्रयास और महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों और पूर्वोत्तर के साथ ही कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि इस तरह के मामलों से दृढ़ता से निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने लॉकडाउन के उल्लंघन पर अंकुश लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करने की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की। लॉकडाउन खत्म करने की योजना के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 2 सप्ताह और बढ़ाने पर राज्यों के बीच आम सहमति बनती दिख रही है। उन्होंने ये रेखांकित किया कि सरकार का मंत्र पहले था जान है तो जहान है, लेकिन अब मंत्र है जान भी जहान भी। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टेलीमेडिसिन के माध्यम से रोगियों तक पहुंचने पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मंडियों में भीड़ को रोकने के लिए कृषि उपज के प्रत्यक्ष विपणन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए मॉडल APMC कानूनों में तेजी से संशोधन किए जाने चाहिए। इस तरह के कदमों से किसानों को अपने दरवाजे पर ही अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाने को भी कहा ताकि अधिक से अधिक संख्या में इसे डाउनलोड करना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे दक्षिण कोरिया और सिंगापुर को मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इन अनुभवों के आधार पर भारत ने इस ऐप के जरिए अपनी ओर से ठोस प्रयास किए हैं, जो इस महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक आवश्यक साधन साबित होगा। उन्होंने इस ऐप के ई-पास बन जाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया, जो बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और राष्ट्र को एक आर्थिक महाशक्ति में परिवर्तित करने का अवसर है। इस अवसर पर मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कोविड के पॉजिटिव मामलों, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अब तक उठाए गए कदमों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रवासियों की कठिनाई को कम करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में व्यापक जानकारियां दी। मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र से वित्तीय और राजकोषीय सहायता भी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सरकार कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए सक्रियता के साथ काम कर रही है और इसके लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के सहयोग से केंद्र PPE, N95 मास्क, जांच किट और वेंटिलेटर की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा कोविड-19 के इलाज के लिए 586 विशेष अस्पताल तैयार किए गए हैं। इनमें 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड और लगभग 11,500 ICU की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार मुख्य रूप से संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने की नीति और योजना के साथ ही संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने पर विशेष ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन और नियंत्रण के उपाय कोविड-19 से निपटने के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये उपाय नहीं किए गए होते तो अब तक संक्रमण के मामले 2 लाख तक पहुंच गए होते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियों की कोई कमी नहीं है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलीला ने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अस्पतालों और क्वारंटीन सुविधा केंद्रों में तैनात डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को जरूरत के हिसाब से पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामुदायिक जागरूकता अभियान, क्वारंटीन शिविर लगाने और फंसे हुए श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था के जरिए कोविड-19 के फैलाव को रोकने में बड़ी मदद कर रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून के दौरान केंद्र सरकार 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी। अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहले ही दिया जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर देश में तैयारी मुकम्मल है। पेट्रोलियम मंत्रालय लद्दाख से कोहिमा तक 60 लाख घरों तक होम डिलीवरी के जरिए गैस पहुंचा रहा है। ये कहना है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में भी सिलेंडर और गैस पाइपलाइन के जरिए हम जनता की सेवा के प्रति समर्पित हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है। धर्मेंद्र जी, लॉकडाउन में काफ़ी सारे जो काम हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। कौन कौन सा ऐसा फैसला रहा जो जनता के मन को छूता रहा? देश में आज 27.5 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है, उसमें उज्ज्वला भी 8 करोड़ है। बाकी सामान्य एलपीजी कंज्यूमर को आज जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति में डोर डिलीवरी करवाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। 60 लाख तक डोर डिलीवरी रोज, भारत की लद्दाख हो या कन्याकुमारी हो, कच्छ हो या कोहिमा हो, भारत की सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटोरी में एलपीजी की डोर डिलीवरी निरंतर जारी रखा गया है। विभाग ने यह भी संकल्प दोहराया है कि जो पीएनजी है, जो घरों तक पाइप के द्वारा गैस जाता है, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने की बात की है। देखिए, ईंधन की पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, किसी में कोई कमी नहीं है। इसकी सबसे, अगर विश्व में अगर कोई कमोडिटी पे सबसे ज्यादा प्रहार हुई है तो ऑयल और गैस पे हुई है। मूल्य भले ही हमको घटते हुए दिख रहा है, लेकिन डिमांड जिस तरीके से घट रहा है, वैश्विक उत्पादन आने वाले दिनों में आह्वान होगा। उसके बावजूद भारत अपनी पूरी तैयारी किया है। डरने की, घबराने की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी निगरानी रखे हैं। ऑयल कंपनियां जो हैं वो पीएम केयर फंड में अपना योगदान भी कर रही हैं। 61 करोड़ रुपया अपनी तनख्वाह से पेट्रोलियम सेक्टर की, पीएसयू की एम्प्लॉय, मिनिस्ट्री की एम्प्लॉय मिलकर दिया है। मैं उसको बड़ा भावनात्मक मानता हूं। आम जनता को दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। देश में जारी लॉकडाउन के बीच डीबीटी के लाभार्थियों को मुफ्त में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। लाभार्थी भी सरकार के इस कदम से काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था भाई पैसे भेजूंगा, आ गया हमारे अकाउंट में पैसे, वो सब बहुत मदद मिली हमें। शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री का। कोरोना वायरस के चलते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए सोचा था कि 3 महीने सिलेंडर फ्री मिलेगा, तो वो हमारे पैसे आए हैं। अब हम सिलेंडर भरवाने यहाँ पे आए हैं। सो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। हमें जो अकाउंट है जनधन अकाउंट, तो इसमें हुकूमत ने 500 डाले हैं। 2 दिन पहले मुझे आए। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वो डोमेस्टिक गैस के पैसे मिलेंगे, वो हमें मिल गए, वो हमें अकाउंट्स में आ गए। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप था कि वो इस लॉकडाउन में उन्होंने हेल्प की हमें। लॉकडाउन के चलते हम लोग घर में इस टाइम बंद हुए। घर में रहकर बहुत खुशी हो रही। खाने पीने की जो व्यवस्था की थी, तो वो मोदी सरकार ने और योगी जी ने हमारे लिए मदद की है। 500 रुपये हमारे अकाउंट में भेजकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसके लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद फसलों की कटाई पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद के लिए राज्यों के साथ तालमेल के साथ काम हो रहा है।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य भंडार के लिहाज से इस साल उत्पादन बेहतर हुआ है और देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। पेश है संवाददाता अजय विक्रम सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री की खास बातचीत। पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, भारत भी इसका पूरी तरह से मुकाबला कर रहा है, लेकिन भारत में जब तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान इसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक भारत दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। हम इसी सब विषय पर बात करेंगे केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। नरेंद्र सिंह जी, सबसे पहली जो चिंता इस समय ग्रामीण लोगों में है, किसानों में है कि अभी कटाई का वक्त चल रहा है, यहाँ से क्या संदेश दिए गए हैं कि लॉकडाउन का उस पर असर न पड़े और कटाई जो है निर्बाध रूप से होती रहे? जहाँ तक कृषि और फसल कटाई का सवाल है, हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि को किसी प्रकार का नुकसान लॉकडाउन में न हो, यह सरकार की प्राथमिकता है। और इसलिए फसल कटाई के लिए किसान को, खेतिहर मजदूर को और उसमें लगने वाली जो मशीनें हैं उन सब की आवाजाही को अनुमति दी गई है, जिससे फसल कटाई प्रभावित न हो। अनुमानतः क्या आंकड़ा होगा उत्पादन का? अभी एकदम आंकड़ा कहना तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, लेकिन सामान्य तौर पर जैसे नुकसान की संभावनाएं बताई जा रही हैं वैसी संभावना नहीं होगी। हम पर्याप्त मात्रा में अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच पाएंगे। गेहूं की कटाई के बाद जो मार्केट में आएगा उसके लिए किसानों के लिए कोई प्लान है, कोई योजना है? हम लोगों ने ये कहा है कि राज्य जिस तारीख को भी घोषित करे अपनी सुविधा के अनुसार, उस तारीख को वो खरीद शुरू कर सकता है और उस तारीख से 90 दिन तक खरीद की अवधि होगी, इसलिए इसमें कोई तकलीफ उनको आने वाली नहीं है। लॉकडाउन के कारण अलग स्थिति है, कोरोना वायरस के कारण अलग स्थिति है, तो वो जिस प्रकार का भी मैकेनिज्म तय करेंगे और जो स्थान अधिसूचित करेंगे हम उसी स्थान पर खरीद को प्रारंभ कर देंगे। हमने यह भी कहा है कि आगामी 3 महीने के लिए राज्य सरकारों को मंडी एक्ट से खरीद को छूट देनी चाहिए। किसी भी स्थान पर किसान और व्यापारी मिलकर खरीद का यह क्रय विक्रय कर सकते हैं, यह अनुमति राज्यों को देनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भारत कितना तैयार है और कितना मजबूत है इस वक्त? भारत पूरी तरह खाद्यान्न व्यवस्था की दृष्टि से चाक चौबंद है और आने वाली फसल भी आने वाली है, इसलिए खाद्यान्न का कोई संकट भारत में न है न आने वाले कल में होगा। क्या नरेगा के बारे में भी कोई प्लान बन रहा है, कोई योजना बन रही? ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास पैसा हो, इस पर केंद्र सरकार ने पर्याप्त बल दिया है। हम लोगों ने इसी सप्ताह में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपये प्रति किसान जो हम देते हैं, उसमें 7 करोड़ किसानों को ये पैसा पहुंच गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिन किसानों का पैसा लंबित था, उसमें 1500 करोड़ रुपया ये डिस्बर्स लॉकडाउन की अवधि के दौरान ही हम लोगों ने किया है और मनरेगा का 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने राज्यों को दे दी है। व्यक्तिमूलक काम मनरेगा के अंतर्गत चल रहे हैं। ये थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि भारत खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं जो लोगों तक पहुंच चुके हैं। समस्या गंभीर है, लेकिन इस समस्या से लड़ने के लिए सरकार भी तैयार है और हमें भी सरकार का साथ देना होगा। कैमरामैन गोपाल के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रेलवे भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है। भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड समय में स्लीपर क्लास के 5000 कोचों को आइसोलेशन कोच में परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया है, जिसमें 80,000 बेड तैयार कर लिए गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को गति देने के लिए रेलवे ने यह प्रयास किया। भारतीय रेलवे द्वारा
यात्री कोचों को आइसोलेशन कोच के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत सभी रेल जोन को इसके रेलवे बोर्ड द्वारा 10 अप्रैल तक आइसोलेशन कोच में बदलने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे समय रहते पूरा कर लिया गया है। कोविड-19 की महामारी के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गरीब और जरूरतमंद गांव वालों की मदद में लगे हुए हैं। खाने का सामान और अन्य जरूरतों की चीजों को बांटने के दौरान बीएसएफ के सदस्य भारत सरकार और WHO द्वारा दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों को चेक पोस्ट पर फ्री फेस मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इन दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ जंग और राहत कार्यों में एनसीसी कैडेट अपना योगदान दे रहे हैं। कोविड-19 की रोकथाम में मदद के लिए एनसीसी योगदान अभ्यास नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है, जिसमें एनसीसी के 18 साल से ज्यादा उम्र के कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। ये कैडेट अलग अलग राज्यों में अपने अपने तरीके से विभिन्न कार्यों में मदद पहुंचाते नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी एनसीसी ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए राशन वितरण और भोजन वितरण सहित कई जगहों पर सामाजिक दूरी बनाए रखवाने में भी अपना योगदान दे रहे हैं। दिल्ली में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। इन दिनों लॉकडाउन में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट भी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, बात करते हैं। हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, यहाँ तक कि एएनओ और हमारा पीआई स्टाफ, जिस भी तरह के काम के लिए हमें बुलाया जाता है, चाहे विद्यालय के द्वारा या फिर हमारी बटालियन के द्वारा, हम उस काम को अपनी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। चाहे वो पका हुआ खाना बंट रहा हो या राशन बंट रहा हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या लोगों की सोशल डिस्टेंसेस करवानी हो। इसके अलावा जब यहाँ राशन बंटता है वहाँ भीड़ लग जाती है, उनको कंट्रोल करने की बात हो, या जो भी काम हमें दिया जाता है उसको हम अपनी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। क्योंकि देश की संकट की इस घड़ी में जब देश को लोगों की आवश्यकता है, उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, तो हम एनसीसी के अंतर्गत सभी एएनओ, पीआई स्टाफ और हमारे कैडेट देश सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और जो काम हमें दिया जाता है, चाहे विद्यालय प्रशासन, चाहे एनसीसी, चाहे एसडीएम के द्वारा, हम उसको पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। निष्ठा के साथ एनसीसी कैडेट, एएनओ और पीआई स्टाफ ड्यूटी को निभाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीसी योगदान के तहत ये अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में एनसीसी के कैडेट दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए क्लासरूम की तरह काम कर रहा है। लेह हिल काउंसिल और ऑल इंडिया रेडियो के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के दौरान हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों को अकादमिक कार्यक्रम चलाने के लिए हाथ मिलाया है। लेह से हमारे संवाददाता रमेश चंद्रा ने इसका जायजा लिया। Otherwise, Talk Studio of All India Radio has turned to be a classroom for class 10 and class 12 students of Ladakh high schools and schools. Ladakh Education Department and Hill Development Council has coordinated with the teachers to run classes from All India Radio. लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम का लाभ उठाएं, उनकी स्टडीज़ मिस ना हो। तो इसलिए जैसे हमें कहा गया कि आप लोग ऐसे रेडियो के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं, तो हमने तुरंत हाँ कहा। देखिए, साइंस में ऐसा है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बच्चों के साथ आई कांटेक्ट, डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, बोर्ड बहुत यूज़ होता है। लेकिन इस समय ये सारे लिमिटेशंस के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और स्पेशली जो बहुत दूर दराज के इलाकों में बच्चे बैठे हैं, जिनको कोई यूट्यूब वगैरह, टीवी वगैरह कोई सोर्स नहीं है, उनको कहीं से वो क्लास देखे, कुछ समझें, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको। कोरोना संक्रमण के कारण लोग जनता कर्फ्यू का पालन अपने अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। हालांकि अभी गेहूं कटाई का समय चल रहा है, इसलिए सरकार ने किसानों को लॉकडाउन में छूट देते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किसानों को खेतों में काम करने की इजाजत भी दी है।
बिहार के नवादा जिले में किसान अपने अपने खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार के द्वारा जारी नियमों का पालन भी कर रहे हैं। बिहार में बेमौसम बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उस पर से कोरोना संक्रमण के कारण किसानों में डर का माहौल है। सरकार ने किसानों को सोशल डिस्टेंस के साथ खेतों में काम करने की छूट दी है। किसानों का मानना है कि फसल तैयार है, जिसे घर लाना बेहद जरूरी था। इस फसल से ही साल भर का खर्च चलाना है और तमाम आवश्यकताओं को पूरा करना है। बिहार के नवादा जिले में किसान फसलों की कटाई भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं। चुन रहे हैं, देख रहे हैं कितना दूरी पर है सर, जैसे कि दूरी बना करके चुन रहे हैं। अब क्या चीज खाएंगे सर, इसको ले जाते हैं चूर चार करके या फुला करके खाते हैं। कोरोना रहने के कारण है कि हम लोग दूरी गैप बनाए हुए हैं, रहने के कारण कुछ फसल मर गया है। मर जाने के कारण हम लोग चाह रहे हैं कि पानी फूल का समय भी है, हो सकता है फसल बर्बाद हो सके। ऐसे के कारण हम लोग दूरी बनाकर एक कोरोना के चलते हम लोग गेहूँ कटवा रहे हैं। सरकार ने बीज और कीटनाशक की दुकानों को भी लॉकडाउन में छूट दे रखी है, जिससे किसानों को नए फसलों की बुआई में कोई दिक्कत न हो। खेती पर प्रभाव पड़ जाएगा अगर नहीं खुलेगा तो। इससे है कि अभी मेन चीज है मूंग का, सब्जी का बीज, गेहूं गेहूं कटनी जो लगा हुआ है, गेहूं कटेगा उसके बाद फिर मूंग वगैरह लगेगा। जिला कृषि पदाधिकारी का मानना है कि अगर किसानों को लॉकडाउन में सरकार छूट न देती तो किसानों को इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। जहाँ तक लॉकडाउन में कृषि कार्य का है तो फसल कटनी किसान कर सकते हैं, मजदूर भी कर सकते हैं। उसमें जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हुए और अपने उपकरण को सैनिटाइज करके खेती कर सकते हैं। हालांकि किसानों को कोरोना संक्रमण का डर है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए न चाहते हुए भी उन्हें खेतों में काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के साथ साथ विश्व भर में भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के मामले 17 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौत के मामले इटली से सामने आए हैं, जहां 18,500 से ज्यादा लोग इसका शिकार हुए हैं। उसके बाद स्पेन में 16,000 से ज्यादा मौत हुई हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोविड-19 के 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 8,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी से विश्व भर में 3,78,000 से ज्यादा लोग उपचार के बाद पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में पुलिस के योगदान को सराहा है। विराट कोहली ने इस मुसीबत की घड़ी में दिल्ली पुलिस का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। Hi, this is Virat Kohli. It is heartening for me to know that the police service across the nation is helping so many people in these difficult times. I want to acknowledge the efforts of Delhi police, who have not only performed their duties with absolute honesty, but also taken food to the poor people on a daily basis, which is their utmost requirement. So well done and keep putting in the same effort. और जाने माने अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया है। उन्होंने कविता के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक, इस दुनिया को करके रिवाइंड। बट बिलीव मी, दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है। पर हमने उसको वो इज्जत दी ही नहीं। हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, वो अपने बच्चे को छू नहीं पाता है। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। इस देश को गरीब ही चलाता था, गरीब ही चलाएगा। हमें इस समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा। अब जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो इन लोगों को इज्जत देना। कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है सबसे ज्यादा काम के, और मुझ जैसे बॉलीवुड हीरो हैं बस नाम के।
हम बस पैसे दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, पर लड़ना उनको है। उन्हीं को सब कुछ सहना है, हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। हमको तो सिर्फ घर पे रहना है। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर इसी संदेश के साथ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।